उत्तंक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकु वंशीय राजा कुवलाश्व का धुंधुमार नाम पड़ने का कारण बताना। संपूर्ण महाभारत कथा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, महाराज जन्मेजय महाभाग मार्कंडे मुनि के मुख से राजश्री इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति होने का वृतांत तथा दान महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पाप रहित दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडे से इस प्रकार पूछा। धर्मज्ञ मुने, आप देवता, दानव तथा राक्षसों को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकार के राजवंशों तथा ऋषियों की सनातन वंश परंपरा का भी ज्ञान है। द्विजश्रेष्ठ, इस लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपसे अज्ञात हो। मुने, आप मनुष्य, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओं की भी दिव्य कथाएं जानते हैं। विप्रवर, अब मैं यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूं कि इक्ष्वाकु वंश में जो कुवलाश्व नाम से विख्यात विजयी राजा हो गए हैं, वे क्यों नाम बदलकर धुंधुमार कहलाने लगे? भृगुश्रेष्ठ, बुद्धिमान राजा कुवलाश्व के इस नाम परिवर्तन का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, भारत, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महामुनि मार्कंडे ने धुंधुमार की कथा प्रारंभ की। मार्कंडे जी बोले, राजा युधिष्ठिर, सुनो, धुंधुमार का आख्यान धर्ममय है। अब इसका वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। महाराज इक्ष्वाकु वंशी राजा कुवलाश्व जिस प्रकार धुंधुमार नाम से विख्यात हुए, वह सब श्रवण करो। भरत नंदन, कुरुकुल रत्न महर्षि उत्तंक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तात मरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। महाराज, प्रभावशाली उत्तंक ने भगवान विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुत वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रता से झुक गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, देव, देवता, असुर, मनुष्य आदि सारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है। समस्त स्थावर जगम प्राणियों की सृष्टि भी आपने ही की है। महातेजस्वी परमेश्वर, ब्रह्मा, वेद और जानने योग्य सभी वस्तुएं आपने ही उत्पन्न की हैं। देव, आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं। वायु श्वास है तथा अग्नि आपका तेज है। अच्युत, संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाएं और महासागर आपका कुक्षी स्थान है। देव मधुसूदन, पर्वत आपके उरु और अंतरिक्ष लोक आपकी नाभि है। पृथ्वी देवी आपके चरण तथा औषधियां रोए हैं। भगवान इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण देवता, असुर और बड़े बड़े नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आपने संपूर्ण भूतों को व्याप्त कर रखा है। महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं। पुरुषोत्तम, आपके संतुष्ट होने पर ही संसार स्वस्थ एवं सुखी होता है और आपके कुपित होने पर इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही संपूर्ण भय का निवारण करने वाले हैं। देव, आप देवताओं, मनुष्यों तथा संपूर्ण भूतों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आपने 3 पगों द्वारा ही बलि के हाथ से तीनों लोग दान द्वारा हरण कर लिए थे। आपने समृद्धिशाली असुरों का संहार किया है। आपके ही पराक्रम से देवता परम सुख शांति के भागी हुए हैं। महाद्युते, आपके रुष्ट होने से दैत्यराज देवताओं के सामने पराजित हो जाते हैं। आप इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। प्रभु, आपकी आराधना करके ही संपूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि लाभ करते हैं।
महात्मा उत्तंक की इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान विष्णु ने उनसे कहा, महर्षि, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। उत्तंक ने कहा, भगवान, समस्त संसार की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष, आप सर्वशक्तिमान श्रीहरि का जो मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। भगवान विष्णु बोले, सज्जन शिरोमणि, मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वर लेने के लिए आग्रह होने पर उत्तंक ने हाथ जोड़कर इस प्रकार वर मांगा, भगवान कमल नयन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। मेरे स्वामी, आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योगी विद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकों का महान कार्य सिद्ध कर सकोगे। विप्रवर, धुंधु नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर है जो तीनों लोकों का संहार करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। जो वीर उस महान असुर का वध करेगा, उसका परिचय देता हूं, सुनो। तात, इक्ष्वाकु कुल में बृहदश्व नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी और किसी से पराजित न होने वाले राजा उत्पन्न होंगे। उनका पवित्र और जितेंद्रिय पुत्र कुवलाश्व के नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मऋषि, तुम्हारे आदेश से वे नृपश्रेष्ठ कुवलाश्व ही मेरे योग बल का आश्रय लेकर धुंधु राक्षस का वध करेंगे और लोक में धुंधुमार नाम से विख्यात होंगे। उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, महाराज इक्ष्वाकु के देहावासन के पश्चात उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशात इस पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वे अयोध्या में रहते थे। शशात के पुत्र पराक्रमी कुकुत्स थे। कुकुत्स के पुत्र अनेना और अनेना के पृथु हुए। पृथु के विश्वगश्व और उनके पुत्र अद्रि हुए। अद्रि के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व का पुत्र श्राव नाम से विख्यात हुआ। श्राव का पुत्र श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्तीपुर बसाई, और श्रावस्त के पुत्र महाबली बृहदश्व थे। बृहदश्व के पुत्र का नाम कुवलाश्व था। कुवलाश्व के 21,000 पुत्र हुए। वे सब के सब संपूर्ण विद्याओं में पारंगत, बलवान और दुर्धर्ष वीर थे। कुवलाश्व उत्तम गुणों में अपने पिता से बढ़कर निकले। महाराज, राजा बृहदश्व ने यथा समय अपने उत्तम धर्मात्मा शूरवीर पुत्र कुवलाश्व को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। शत्रुओं का संहार करने वाले बुद्धिमान राजा बृहदश्व राजा लक्ष्मी का भार पुत्र पर छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। राजन, तदनंतर द्विजश्रेष्ठ उत्तंक ने यह सुना कि राजश्री बृहदश्व वन को चले जा रहे हैं। वे नरश्रेष्ठ नरेश संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में सर्वोत्तम थे। विशाल हृदय वाले महातेजस्वी उत्तंक ने उनके पास जाकर उन्हें वन में जाने से रोका और इस प्रकार कहा, महाराज, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही आपको करना चाहिए, जिससे आपके कृपा प्रसाद से हम लोग निर्भय हो जाए। राजन, आप जैसे महात्मा राजा से सुरक्षित होकर ही यह पृथ्वी सर्वथा भय शून्य हो जाएगी, अतः आप वन में न जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ रहकर प्रजाओं का पालन करने में जो महान धर्म देखा जाता है, वैसा वन में रहकर तपस्या करने में नहीं दिखाई देता। अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र, पूर्व काल के राजर्षियों ने जिस धर्म का पालन किया है, वह प्रजाजनों के पालन में ही सुलभ है। ऐसा धर्म और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। राजाओं के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है, अतः आपको प्रजावर्ग की रक्षा ही करनी चाहिए। भोपाल में शांतिपूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूं। मेरे आश्रम के समीप समस्त मरु प्रदेश में एक बालू से पूर्ण अर्थात बालू का मय समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक। उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन की है।
वहां महान बल और पराक्रम से संपन्न एक भयंकर दानवराज रहता है जो मधु और कैठब का पुत्र है। वह क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुंधु नाम से प्रसिद्ध है। राजन, वह अमित पराक्रमी दानव धरती के भीतर छिपकर रहा करता है। महाराज, उसका नाश करके ही आपको वन में जाना चाहिए। भोपाल ये संपूर्ण लोकों और देवताओं के विनाश के लिए कठोर तपस्या का आश्रय लेकर पृथ्वी में शयन करता है। राजन, ये संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं, दैत्यों, राक्षसों, नागों, यक्षों और समस्त गंधर्वों के लिए अवध्य हो गया है। महाराज, आपका कल्याण हो। आप उस दैत्य का विनाश कीजिए। इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका वध करके आप सदा बनी रहने वाली अक्षय एवं महान कीर्ति प्राप्त करेंगे। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह क्रूर राक्षस 1 वर्ष में एक ही बार सांस लेता है। जिस समय वह सांस लेता है उस समय पर्वत, वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसकी सांस की आंधी से धूल का इतना ऊंचा बवंडर उठता है कि वह सूर्य के मार्ग को भी ढक लेता है और 7 दिनों तक वहां भूकंप होता रहता है। आग की चिंगारियां, ज्वालाएं और धुआं उठकर अत्यंत भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं। राजन, इस कारण मेरा अपने आश्रम में रहना कठिन हो गया है। महाराज, सब लोगों के हित के लिए आप उस राक्षस को नष्ट कीजिए। उस असुर के मारे जाने पर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। भोपाल, भगवान विष्णु अपने तेज से आपको तेज प्रदान करेंगे। उन्होंने पूर्व काल में मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान असुर का वध करने को उद्यत होगा, उस दुर्धर्ष वीर के भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा। महाराज, अतः आप भगवान का दुस्सह तेज धारण करके पृथ्वी पर रहने वाले उस भयानक महापराक्रमी दैत्य को नष्ट कीजिए। राजन, धुंधु महातेजस्वी असुर है। साधारण तेज से 100 वर्षों में भी कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। मार्कंडे जी कहते हैं, कौरव श्रेष्ठ उत्तंक के इस प्रकार आग्रह करने पर अपराजित वीर राजश्री बृहदश्व ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपका यह आगमन निष्फल नहीं होगा। भगवान, मेरा यह पुत्र कुवलाश्व भूमंडल में अनुपम वीर है। वह धैर्यवान और फुर्तीला है। परिध जैसी मोटी भुजाओं वाले अपने समस्त शूरवीर पुत्रों के साथ जाकर यह आपका सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैंने अब अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया है। तब अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि ने तथास्तु कहकर राजा को वन में जाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात राजश्री बृहदश्व ने महात्मा उत्तंक को अपना वह पुत्र सौंप दिया और धुंधु का वध करने की आज्ञा दे उत्तम तपोवन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, भगवान, यह पराक्रमी दैत्य कौन था? किसका पुत्र और नाती था? मैं ये सब जानना चाहता हूं। तपस्या के धनी मुनीश्वर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना था। अतः भगवान, मैं इसके विषय में यथार्थ बातें जानना चाहता हूं। महामते, आप ये सारी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े बुद्धिमान हो। यह सारा वृतांत मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह रहा हूं। ध्यान देकर सुनो। भरत श्रेष्ठ, बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एकार्णव के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। उस समय वे भगवान विष्णु एकार्णव के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते थे। उन्हीं भगवान को सिद्ध मुनिगण सबकी उत्पत्ति का कारण, लोक सृष्टा, सर्वव्यापी, सनातन, अविनाशी तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। महाभाग, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले लोककर्ता भगवान श्रीहरि नाग के विशाल फन के द्वारा धारण की हुई इस धरती का सहारा लेकर शेषनाग पर सो रहे थे।
उस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी में संपूर्ण लोकों के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे चारों वेदों के विद्वान हैं। जरायुज आदि चतुर्विद जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। उनके 4 मुख हैं। उनके बल और पराक्रम महान है। वे अपने प्रभाव से दुर्धर्ष हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कुछ काल बाद मधु और कैटभ नामक 2 पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्रीहरि को देखा। वे शेषनाग के शरीर की दिव्य शैया पर शयन किए हुए थे। उनका तेज महान है। वे जिस शैया पर शयन करते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कई योजनों की है। भगवान के मस्तक पर किरीट और कंठ में कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। राजन, वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। शरीर से वे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। भगवान को देखकर मधु और कैटभ दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल में बैठे हुए कमल नयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को डराने लगे। उन दोनों के द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया जिसमें भगवान गोविंद जाग उठे। जागने पर उन्होंने उन दोनों पराक्रमी दानवों को देखा। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। महाराज, वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम ही हमसे वर मांग लो। हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देंगे। तुम बिना सोचे विचारे जो चाहो मांग लो। श्री भगवान बोले, वीरों, मैं तुमसे अवश्य वर लूंगा। मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभिष्ट है क्योंकि तुम दोनों पराक्रमी हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सत्य पराक्रमी वीरों, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूं। मधु और कैटभ ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों ने पहले कभी स्वच्छंद अर्थात मर्यादा रहित बर्ताव में भी झूठ नहीं कहा। फिर और समय में तो हम झूठ बोल ही कैसे सकते हैं। आप हम दोनों को सत्य और धर्म में अनुरक्त मानिए। बल, रूप, शौर्य और मनोनिग्रह में हमारी समानता करने वाला कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सत्व तथा इंद्रिय संयम में भी हमारी कहीं तुलना नहीं है। किंतु केशव, हम लोगों पर यह महान संकट आ पहुंचा है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए। काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। देव, सुरश्रेष्ठ, विभो, हम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं। वह यह है कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हों। हमने आपसे यही वर मांगा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। सुरश्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होनी चाहिए। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। भगवान विष्णु ने बहुत सोचने पर जब कहीं खुला आकाश न देखा और स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर भी जब उन्हें कोई खुली जगह न दिखाई दी, तब महायशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनावृत अर्थात वस्त्र रहित देखकर मधु और कैटभ के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। मार्कंड जी कहते हैं, महाराज, उन्हीं दोनों मधु और कैटभ का पुत्र धुंधु है जो बड़ा तेजस्वी और महान बल पराक्रम से संपन्न है। उसने बड़ी भारी तपस्या की है। वह दीर्घ काल तक एक पैर से खड़ा रहा। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि नस नाड़ियों का जाल दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वर दिया। धुंधु ने भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार वर मांगा, भगवान, मैं देवता
दानव, यक्ष, सर्प, गंधर्व और राक्षस किसी के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने आपसे यही वर मांगा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, ऐसा ही होगा, जाओ। उनके ऐसा कहने पर धुंधु ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों का स्पर्श किया और वहां से चला गया। जब धुंधु वर पाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गया, तब उसे अपने पिता मधु और कैटभ के वध का स्मरण हो आया और वह शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के पास गया। धुंधु अमर्ष में भरा हुआ था। उसने गंधर्व सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को बार बार महान कष्ट देना प्रारंभ किया। भरत श्रेष्ठ, वह दुष्टात्मा बालुकामय प्रसिद्ध उज्जालक समुद्र में आकर रहने और उस देश के निवासियों को सताने लगा। राजन, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती के भीतर बालू में छिपकर वहां उत्तंक के आश्रम में भी उपद्रव करने लगा। मधु और कैटभ का वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धुंधु तपोबल का आश्रय ले संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए वहां मरु प्रदेश में शयन करता था। उत्तंक के आश्रम के पास सांस ले लेकर वह आग की चिंगारियां फैलाता था। भरत श्रेष्ठ, इसी समय राजा कुवलाश्व ने अपनी सेना, सवारी तथा पुत्रों के साथ प्रस्थान किया। उनके साथ विप्रवर उत्तंक भी थे। शत्रुमर्दन महाराज कुवलाश्व अपने 21,000 बलवान पुत्रों को साथ लेकर सेना सहित चले थे। तदनंतर उत्तंक के अनुरोध से संपूर्ण जगत का हित करने के लिए सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने अपने तेजोमय स्वरूप से कुवलाश्व में प्रवेश किया। उन दुर्धर्षवीर कुवलाश्व की यात्रा करने पर देवलोक में अत्यंत हर्षपूर्ण कोलाहल होने लगा। देवता कहने लगे, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। आज धुंधु को मारकर यह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध होंगे। देवता लोग चारों ओर से उन पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्भियां स्वयं बिना किसी प्रेरणा के बज उठी। उन बुद्धिमान राजा कुवलाश्व के यात्रा काल में शीतल वायु चलने लगी। देवराज इंद्र धरती की धूल शांत करने के लिए वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर महान असुर धुंधु जहां रहता था, वहीं आकाश में देवताओं के विमान आदि दिखाई देने लगे। कुवलाश्व और धुंधु का युद्ध देखने के लिए उत्सुक हो देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि भी आकर डट गए और वहां की सारी बातों पर दृष्टिपात करने लगे। कुरुनंदन उस समय भगवान नारायण के तेज से परिपुष्ट हो राजा कुवलाश्व अपने उन पुत्रों के साथ वहां जा पहुंचे और शीघ्र ही चारों ओर से उस बालुकामय समुद्र को खुदवाने लगे। कुवलाश्व के पुत्रों ने 7 दिनों तक खुदाई करने के बाद उस बालुकामय समुद्र में छिपे हुए महाबली धुंधु को देखा। बालू के भीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशाल एवं भयंकर था। भरत श्रेष्ठ, वह अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था। महाराज, तदनंतर धुंधु पश्चिम दिशा को घेर कर सो गया। नृपश्रेष्ठ, उसकी कांति प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ती थी। उस समय राजा कुवलाश्व के पुत्रों ने सब ओर से घेर कर उस पर आक्रमण किया। तीखे बाण, गदा, मुसल, पटिश, परिध, प्रास और चमचमाते हुए तेजधार वाले खड़ग, इन सब के द्वारा चोट खाकर महाबली धुंधु क्रोधित हो गया और उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को वह क्रोधी असुर खा गया। तत्पश्चात उसने अपने मुंह से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग की चिंगारियां उगलना आरंभ किया और उन समस्त राजकुमारों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर दिया। नृपश्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में भगवान कपिल ने कुपित होकर राजा सगर के सभी पुत्रों को क्षण भर में दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धुंधु ने मानो वह संपूर्ण लोगों को नष्ट कर देना चाहता हो अपने मुख से आग प्रकट करके कुवलाश्व के पुत्रों को जला दिया। यह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। भरत श्रेष्ठ, जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्व ने दूसरे कुंभकर्ण के समान जगे हुए उस महाकाय दानव पर आक्रमण किया। महाराज, उस समय धुंधु के शरीर से बहुत सा जल प्रवाहित होने लगा, किंतु राजा कुवलाश्व ने योगी होने के कारण योग बल से उस जलमय तेज को पी लिया और जल प्रकट करके धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ,
तत्पश्चात संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए राजश्री कुवलाश्व ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस क्रूर पराक्रमी दैत्य धुंधु को दग्ध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र द्वारा शत्रुनाशक देववैरी महान असुर धुंधु को दग्ध करके राजा कुवलाश्व दूसरे इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। उस समय महामना राजा कुवलाश्व धुंधु को मारने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात हो गए। उनका सामना करने वाला वीर कोई नहीं रह गया था। तदनंतर महर्षियों सहित संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहां आए और राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजन उनकी बात सुनकर कुवलाश्व अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करूं, शत्रुओं के लिए दुर्जय बना रहूं। भगवान विष्णु के साथ सख्य भाव से मेरा प्रेम हो और किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में द्रोह न रह जाए। धर्म में मेरा सदा अनुराग हो और अंत में मेरा स्वर्गलोक में नित्य निवास हो। यह सुनकर देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा कुवलाश्व से कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। राजन, तदनंतर ऋषियों, गंधर्वों और बुद्धिमान महर्षि उत्तंक ने नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हुए राजा से वार्तालाप किया। युधिष्ठिर इसके बाद देवता और महर्षि अपने अपने स्थानों को चले गए। उस युद्ध में राजा कुवलाश्व के 3 ही पुत्र शेष रह गए थे। भारत, उनके नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। राजन, महाभाग, उन्हीं से अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु वंशी महामना नरेशों की वंश परंपरा चालू हुई। सज्जन शिरोमणि, इस प्रकार मधुकैटभ कुमार महादैत्य धुंधु कुवलाश्व के हाथ से मारा गया और राजा कुवलाश्व की धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि हुई। तभी से वे नरेश अपने नाम के अनुसार वीरता आदि गुणों से युक्त हो भूमंडल में विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो पूछा था वह सारा धुंधुमार उपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया। जिनके पराक्रम से इस उपाख्यान की प्रसिद्धि हुई, उन नरेश का भी परिचय दे दिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन रूप इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह धर्मात्मा और पुत्रवान होता है। जो पर्वों पर इस कथा को सुनता है वह दीर्घायु तथा ऐश्वर्यशाली होता है। उसे रोग आदि का कुछ भी भय नहीं होता। उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।